नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिस्टम की वो लापरवाही जो लगभग काफ़ी जगह आपको दिखती है वो भी बताएंगे, और गांव वालों के कुछ लोगों की, चाहे आप गलती माने चाहे पॉलिटिक्स माने, उसको भी दिखाते हैं, उसको भी आपको बताते हैं। लेकिन इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस चीज़ को जो है समझने की कोशिश करिए। तो चलिए पहले आपको जो है वो तबाही की कुछ जो है तस्वीरें दिखाते हैं। और ये घटगड़ा है, तो जब दोबारा बारिश हुई उसके बाद देखो घर की हालत कैसी है। और ये देखिए, पहले बारिश जब पहले दिन आए थे मतलब, तो उसके बाद जो है थोड़ा बहुत तबाही हुई थी, लेकिन घर तक पानी नहीं आया था। ये देखिए आप, ये देखिए कैसे पूरी बर्बादी के जो है निशान है दोस्तों। ये है दोस्तों घटगरा। सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा गांव जो है प्रभावित हुआ है। हरियाणा गांव ये सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रभावित हुआ है। हरियाणा गांव जो पट्टी नैलचामी जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में आता है। देखा आपने, तो ये तबाही दोस्तों पट्टी नैलचामी के जो बेलगाटी गांव हैं, ऊपर के गांव हैं, वहाँ से मतलब पानी मलबा जो मिट्टी कंकड़ पत्थर थे वो सब बह के आए। और जो हरियाणा के गांव के थोड़ा आगे घटगड़ा बोलते वहाँ के लिए, तो वहाँ पे जो नदी का मतलब इस तरफ रास्ता था, तो वहाँ पे वो जमा हो गया और यहाँ जाने के बजाय इस तरफ वो मुड़ गया, मतलब हरियाणा के गाँव की तरफ। तो उस तरह की जो है पूरी खेती जो है लगभग जो है बर्बाद हो गई, ये समझ लो आप। यहाँ तक कि जो मकान है उसके नीचे तक भी जो है पानी आ गया। तो अब आप पहले इस चीज़ को देखिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी बयानों को सुनिए, उसके बाद जो है आगे और बात करते हैं। क्यों नो चापो? देवेश्वरी। अच्छा, इन बता कि यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअल में? यो पहले तो ये नदी फुनने चाहिए। अब ये रोड और से हमारा पूरा खेत, ये पूरा गांव हमारे ये मच खतरा मच। अब बहुत हम रात भर हम ये हुए गया, या बहुत परेशान हुए गया। रात भर पूरा गांव से दिन यू पानी से थोड़ा और ये लोग पहली तरफ से पलटोना, फिर रात पूरा मालूम ऐसे रोड मालूम ये रोड कति पोंगड़ा बगी वाला यहाँ में? पुंगड़ा ये बहुत ज्यादा बागी नहीं माती बेटी अब पूरी ये पूरी कोई गिनती नहीं पुंगड़ों बहुत ज्यादा। खतरा कति परिवारों कुछ हुई? खतरा तो ये एक परिवार तो शिफ्ट काली गांव में है, दूसरा गांव काली शिफ्ट तो खैर पूरे चौक भी चल गई दो। अब ये हमारे जो पूरा गांव हरियाणा गांव ची, तो पूरा गांव खतरा मच, पूरा गांव खतरा मच। जब मैं इतना मल मैं जमा हुई हूँ, अब ये मल पूरा उन्दो जब ज्यादा बरसात हुई तो ये मलबन पूरा ओणे च धीरे धीरे करी ओणु च कटान हुए थे ओणु च। जब ज्यादा बरसात होने हमारे पूरे गांव तक खतरा चाहिए। पूरा पहली भी इन खतरा तो या पहली बार ही हुए? पहली बार हुई है, पहली गार्ड ओंदी चाहिए, पर गार्ड उनसे खाली उम्र में रोड ऑन से हमसे बहुत ज्यादा खतरा चाहिए पैदा होने। एक रोड बन रही है जो कि घनसाली विधानसभा को देवप्रयाग विधानसभा से जोड़ेगी। जो पुंडोली गांव मल्लकोट गांव है, वहां से ये रोड जो है सीधे गंटरा खाल होते हुए जो लोस्तु बरियाडगर और जो धारी ढूंढसर पट्टी है उसको जोड़ने वाली ये बन रही है। इस पे काम चल रहा है, लेकिन इसमें जो डंपिंग जोन बने हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। एक पीड़ित और हमारे साथ हैं जिनको यहाँ से विस्थापित किया गया है। रघुवीर गुसाई जी, कितना खतरा आप लोगों के लिए है और ये कैसे इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी? सर ये बहुत 100% खतरा है, 100% खतरा है। कभी भी आप मतलब आ सकती है। देख लिया आप लोगों ने, सामने वाली बात है। सब पीडब्ल्यू की मेहरबानी है। अगर कहीं ज्यादा नुकसान हो गया तो हम उन पे कार्रवाई करेंगे, सब नहीं करेंगे उन्हीं की वो है कार्रवाई करेंगे, पर करेंगे। अभी वो संज्ञान में ले रहे हैं, कम हल्के में ले रहे हैं। जब बड़ी आपदा आएगी तब लेंगे संज्ञान में। ये हमारे विधायक साहब भी आए और दे के चले गए, बोल के चले गए, है कि नहीं? और ये वो नहीं किया कि भाई हकीकत में क्या है कि नहीं? इतना मलम आ रखा है। अभी तो 2% मलम आ रखा है यहाँ पे, 98% मलम वही है। कहाँ जाएगा वो? आपने देख लिया पूरे पेड़ उखड़ रहे, पूरे पर्वत उखड़ रहे। अब वो बोल रहे हैं कि हम जाले देंगे। जाले तो जैसे माचिस की तिली बह रही, कैसे होगा फिर? मतलब आपको ये लग रहा है कि कभी भी जो है आफत बन के वो मलबा टूट सकता है, जिस तरह से पहले टूटा है? सब बहुत मुश्किल का काम है और ये पूरा गांव भी जद्दोजहद में है, बहुत मुश्किल का काम है। बिल्कुल। और लोग भी यहाँ पर, उनसे हम पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं। विधायक जी आए थे यहाँ पर, कितनी राहत की बात उन्होंने की? उन्होंने कहा कि 2-4 आदमी लाते हैं और वो मलबा को पलटा देंगे। 2-4 आदमी से वो मलबा पलट जाएगा और हम और पानी के लिए तब जाके वो पानी हमारे नदी में चले जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पूरा गांव का खतरा हो रखा है। खेती हमारी चले गई,
हैं? और वो कह रहे कि अभी हम देखते हैं, देखने से क्या होगा, आगे वो करेंगे तभी विधायक जी हमारे इन पर खाली दर्शन देना है, जनता विधायक जी एक बात सुनना था यानी नोना चलना से चलना चलना मतलब की बातचीत हुई आप लोगों की? कुछ बातचीत नहीं हुई, विधायक जी खाली बोल के 2-4 आदमी बोला कि ये पानी व्यवस्था कर दिया पलटोने, पानी व्यवस्था तो हमारे गाँव वालों करना चाहिए, दिन 4 आदमी 4 क्या हमारा पूरा गाँव वालों लगे छन दे दिन बेटी पानी पलटोने, पानी दिन पुंजन पलटोने, रात वालों चोना पूरा ये भरियोनो छ हैं पूरा पर ये रात भर पूरा गाँव का परेशान छन, रात भर ये सियोणो खान मुश्किल से लुकारो। आप लोग की चांदा मतलब भाई हमारे चाण हम क्या हम ये झाबो ना कि ये जो रोड ठेकेदार से ना जथा हमारे नुकसान छो ये की भरपाई कर दियो ना है पूरा, और हम उनके चाण और हमारे जो खेत खास है हमारे सब बगेगी ना, पर हम अब हम गाँव की सुरक्षा चाण के गाँव सुरक्षित रही हमारा। बहुत सारे यहाँ पे जो खेत थे वो लगभग बह चुके हैं और अब उनकी जगह जो है पूरा ये मलवा ही मलवा पड़ा हुआ है। पूर्व विधायक भीमलाल जी हमारे साथ है। भीमलाल जी, क्या लग रहा है आपको इस सिचुएशन को देख करके, गलती कहाँ पर हुई है और कैसे इसमें सुधार हो सकता है? देखिए, हमारे नैलचामी क्षेत्र सहित और समूचा घनसाली क्षेत्र जो है दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है और 2 तारीख अगस्त को भारी बरसात के कारण हमारा जो ये मल्ल्याकोट और पुंडोली ग्राम पंचायत का जो हिस्सा है घटगढ़ा और हडियाना, यहाँ पर भारी प्रलय हुआ है, मलबा आया है और इस मलबे के कारण जो है दैवीय आपदा के कारण हमारे घटगढ़ा और हडियाना और पुंडोली मल्ल्याकोट गांव वासियों की जितना यहाँ कृषि भूमि था, सैकड़ों नाली भूमि जो है वो तबाह हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। सुना आपने? तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जहाँ सर्वे हुआ था तो सड़क को जो है वहाँ नहीं ढाया गया। मतलब पहाड़ पे कैसे होता है, अगर कमजोर पहाड़ है और आप अगर यहाँ से सड़क ऐसा ला रहे हो और आप ज़्यादा गैप नहीं दे रहे हो, मतलब पकड़ लो 100 मीटर समथिंग, आप फिर मोड़ रहे हो इधर को बराबर, फिर 100-150 मीटर समथिंग, तो ऐसा होता है। ठीक है, आपने वहाँ से सड़क बनाई, फिर ऊपर मतलब मोड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन जो पहाड़ है वो कमज़ोर है, तो इससे कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो जो ये गैप है ना ऐसा तो वो ऊपर का हिस्सा अगर टूटेगा तो नीचे गिरेगा और सबसे नीचे का टूटेगा तो गांव के ऊपर गिरेगा। तो वहाँ पर भी लगभग जो है ऐसे ही हुआ है, क्योंकि सड़क को देखो जितने मोड़ कम होंगे, हाँ अगर जो पहाड़ है वो मजबूत है तो उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर पहाड़ कमज़ोर है तो आप कोशिश करें कि जो बैंड है ना, मोड़ जिसे कहते हैं, तो वो दूर दूर होने चाहिए। ये नहीं कि 100 मीटर या 200 मीटर के अंदर, वो कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए। तो 2, 3, 4 किलोमीटर अगर आगे लेके जाते हैं तो इससे क्या होता है, पहले जब 100-150 मीटर का डिस्टेंस था तो आप पकड़ लो ऊंचाई रही होगी मतलब 20-30 मीटर बराबर, लेकिन जब आप 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस देते हैं तब वो 20-30 मीटर की जगह 500 मीटर 600 मीटर ऊपर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, नुकसान कम होने के चांस होते हैं। नुकसान पहली बात तो होगा नहीं, अगर होगा तो कम होता है। तो ये भी वहाँ पर जो एक गलती हुई, आप गलती मानिए या पॉलिटिक्स मानिए, हालांकि लोग हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से नाराज हों, गुस्से हों कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये बात भी हकीकत है कि गांव में आजकल जो है कुछ लोग जो है गलत कदम उठाते हैं और जिसकी कीमत और लोगों को चुकानी पड़ती है। फिर वो बात अलग है कि आप मेरी बात से सहमत हों या हो सकता है मुझे गाली दें कि ऐसा बोल रहा है वैसे बोल रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो गलती करता है ना तो उसका तो शायद कम नुकसान होता है, लेकिन जो नहीं करता है उसका नुकसान होता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी कुदरत तो वैसे कभी बोल के नहीं आती है कि मैं नुकसान करने वाली हूँ, मैं यहाँ ये करने वाली हूँ। तो मैंने इससे पहले भी घनसाली की वीडियो बनाई थी, कैसे नदी के किनारे मकान बन रहे, काफ़ी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कि मनोज का कुछ काम नहीं, वीडियो बनाता रहता है। जबकि दोस्तों मैंने अपनी बात रखी थी कि ये खतरा है भविष्य के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ही सुना दिया। आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि यदि किसी गांव में अगर ऐसा सर्वे हो रहा है कि अगर मान लो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप अपने दिमाग के हिसाब से ऐसा ना करें कि भाई उधर नहीं, इसको 2 किलोमीटर से घटा के 100 मीटर करो, 300 मीटर करो। तो इससे क्या होता है, नुकसान सब लोगों को झेलना पड़ता है और शायद जिसने ये गलती की है, ये दिमाग लगाया, उसको नुकसान ना झेलना पड़े या कम झेलना पड़े। और जो बाकी के लोग हैं तो उनको भी जब आवाज़ उठानी चाहिए। मैं पहले से भी यही बात बोलता था कि कहीं पे गलत हो रहा है उस चीज़ को आवाज़ उठाओ। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, अपनी बात रखो, प्रधान से बात करो, अगर नहीं सुनता तो उसकी कंप्लेन करो, भाई ये नहीं सुन रहे, लेकिन फैक्ट के साथ। ये नहीं कि AI फोटो कुछ भी बना दिया, वीडियो बना दिया, आप बोलोगे ऐसा नहीं कर रहे, फैक्ट के साथ।
फैक्ट मतलब मजबूत सबूत कि देखो मैंने चिट्ठी लिखा था, ये चिट्ठी है, इनको दिया, ये दिया, वो फिर भी इस चीज़ मुझे बात नहीं कर रहे, उसको फैक्ट बोलते हैं। ये नहीं कि जैसे आजकल मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ फर्जी फोटो बना रहे या ऐसे वीडियो बना रहे, ऐसा नहीं। फैक्ट के साथ अपनी बात रखिए। मेरा मानना दोस्तों क्या है कि हरियाणा वाला चाहते या और लोग चाहते तो जो वो कटिंग की थी, जो मलबा वहाँ जमा था, मैं जब गाँव गया था मैंने देखा था तो मिट्टी थी, काफ़ी सारे पत्थर थे। तो खुद जो गाँव वाले हैं जिनके गाँव के पीछे वो मिट्टी है, तो वो इस चीज़ का मतलब जो है शिकायत किया भी होगा तो हमारे पास तो कोई जानकारी मिली नहीं, तो उस चीज़ का शिकायत नहीं कर रहे। अधिकारी को भाई चीज़ हटाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से मलबा हटा दिया होता, पानी अपने रास्ते से जाके जाता और शायद नुकसान होता, लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन वो मलबा, वो मिट्टी पत्थर ऐसे ही वहाँ जमा रहे साइड में, बाद में बारिश हुई, पूरे बहकर नीचे चले गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आगे से ये कोशिश करें कि कहीं पे गलती हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। आखिर में ये बोलूँगा कि निगेटिव पॉलिटिक्स वालों से दूर रहिए।